आप कीजिए। जब तक आप समझ के शक्ति को विकास नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। हम लोग रटने के बाद, मेरी क्लास में रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स, और मैं बताऊं कि आप जानते भी हैं कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट को एंड कर चुके हैं, और मैं आज से फिर प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं अपने फ्रेंड से, स्टूडेंट से ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपने प्रेजेंट इम्परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक भी करें, ताकि आप जो प्रीवियस वीडियो, सारे वीडियो को आप देख लें, तब और भी प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरा भी स्लोगन्स है कि करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम, और दूसरा बार बार हम कहते हैं कि नाम में ही काम छिपा है। तो आप देखेंगे सही में नाम में ही काम छिपा है। तो चलें, बिना डिले किए हुए हम बातें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो चले हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आप जानते भी हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और टेंस का मतलब होता है काल। यानी डेफिनेटली इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। यानी ये नाम ही दिखा रहा है, परफेक्ट हमको दिखा रहा है कि इसके जितने भी सेंटेंस मिलेंगे वो पूर्ण मिलेंगे। और आप जानते हैं, हम पहले ही बार बार कहते हैं कि अंग्रेजी का मैक्सिमम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड है। तो परफेक्ट को लैटिन में परफेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्टस कहते हैं। परफेक्टस का मीनिंग होता है कंप्लीट, यानी पूरा करना। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा करना, यहाँ भी परफेक्ट दिखा रहा है कि पूर्ण, यानी जितने सेंटेंस उनके पूर्ण होंगे। लेकिन टाइमिंग क्या होगा? वो पूर्ण तो होंगे, खत्म तो होंगे, लेकिन टाइमिंग आपका प्रेजेंट होगा, यानी वर्तमान होगा। अब है कि सबसे पहला मेरा काम है एट द फर्स्ट वर्ड definitely we will know the definition of present perfect tense and what is the identity of present perfect tense। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि present perfect tense किसे कहते हैं। तो पहले हिंदी में हम डेफिनेशन देख लें, हिंदी में परिभाषा जानना जरूरी है। तो हिंदी में परिभाषा होता है, एकदम सिंपल है कि जो काम या कार्य समाप्त हो चुका है या खत्म हो चुका है, लेकिन काम का प्रभाव अभिकर्ता पे हो, तो उसको वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं, है ना। सिंपल है। इसको हम हिंदी में ये डेफिनेशन हुआ, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ अंग्रेजी परिभाषा हम देखेंगे। अब डेफिनेटली आपसे कोई कहता है कि डिफाइन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या व्हाट इज कॉल्ड ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हाउ विल बी गिव आंसर, कैसे उत्तर देंगे? तो सिंपली है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखे हैं, आप बोलेंगे द वर्क व्हिच हैज बीन इंडेड बट द इफेक्ट ऑफ द वर्क ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमने हिंदी में कहा कि जो काम या कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन काम का प्रभाव कहीं ना कहीं अभिकर्ता पे हो, यानी डूअर पे हो, सब्जेक्ट पे हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और अब इसके बाद क्या होता है? आइडेंटिटी। हम बताएं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो इसकी पहचान क्या होता है? तो हिंदी क्रिया के अंत में, किसके अंत में? हिंदी क्रिया के अंत में। हिंदी क्रिया के अंत में क्या होगा जी? हिंदी क्रिया के अंत में तो ऐसे रहेगा, चुका है होगा, और क्या होगा? चुकी है, और क्या होगा? चुके हैं, और क्या होगा? या है, और क्या होगा? ये है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि वह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हिंदी में पहचानने का आइडिया है। लेकिन अब हम नाम को, परिभाषा को, आइडेंटिटी को, तीनों को प्रूव करेंगे। जब तक हम साबित नहीं करेंगे तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि रीना खाना बना चुकी है, रीना खाना बना चुकी है। हमने सिंपल रीना खाना बना चुकी है, तो पहला काम क्या होगा मेरा? रीना खाना बना चुकी है, तो व्हाट इज माय फर्स्ट वर्ड? पहले हम साबित करेंगे कि कैसे नाम में, हम बोलते हैं नाम में ही काम छिपा हुआ है, तो नाम से और ये एग्जाम्पल से कैसे इसका रिलेशन हो रहा है। तो रीना खाना खा चुकी है, रीना कौन से काम समाप्त कर चुकी है भाई? तो खाना बनाने का, यानी खाना बनाने का काम को समाप्त कर चुकी है। ये क्या कर रहा है? परफेक्ट, यानी रीना अपना काम परफेक्ट कर लिया, यानी पूर्ण कर लिया ना जी। लेकिन टाइमिंग कर रहा है प्रेजेंट में, तो है क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट में। अब कह रहा है कि इसका तो नाम में है ना कि रीना खाना बना चुकी है, तो नाम से, ये नाम से और एग्जाम्पल से टैली कर रहा है कि नहीं कि परफेक्ट मतलब रीना अपना काम ये
कर चुकी है जब परफेक्ट हुआ, और टाइमिंग क्या है यहाँ पे दिखा रहा है कि है तो प्रेजेंट में, तो इससे इसे साबित हो रहा है। अब डेफिनेशन ये डेफिनेशन से एग्जाम्पल से हम लोग रिलेशनशिप करेंगे। कह रहे कि जो काम या कार्य समाप्त हो चुका है, तो रीना जो है अपना खाना बनाने का काम कर चुकी है, लेकिन काम का प्रभाव अभी करता पे, यानी रीना जब काम ये खाना बनाने का काम खत्म कर चुकी है, यानी वर्तमान में अभी तुरंत वो खत्म कर चुकी है, यानी कहीं ना कहीं रीना पे प्रभाव दिखता होगा, कहीं ना कहीं टायर्डनेस, कहीं ना कहीं उसके शरीर पे ऐसे फीलिंग दिखता होगा कि रीना ही खाना बनाने का काम समाप्त किया है। तो कह रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल भी यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है कि काम तो समाप्त हो चुका होगा, लेकिन काम का प्रभाव कहीं ना कहीं रीना पर दिखता होगा, यानी सब्जेक्ट पे डूअर पर दिखता होगा। तो इससे भी साबित होता होगा कि ये जो है डेफिनेशन और हमारे एग्जाम्पल में टैली कर रहा है। अब है कि आइडेंटिटी और एग्जाम्पल में टैली करना चाहिए कि नहीं, तो जिस हिंदी क्रिया का तो क्रिया क्या है मेरा, बनाना, क्या है, बनाना है ना, तो बनाना, और क्रिया का अंत में क्या होगा, चुका है, तो देखिए लास्ट में चुका है, तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि ये मेरा जो वाक्य है किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे अब देखें ना, इस एग्जाम्पल से हमने ये नेम से भी इसका प्रूव हुआ, डेफिनेशन से भी प्रूव हुआ और आइडेंटिटी से प्रूव हुआ, यानी तीनों से हम साबित कर दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ठीक हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है। क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स हमारे रटते नहीं, जब समझ के शक्ति को विकास नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। हम लोग रटने के बाद, मेरी क्लास में रटना नहीं है बल्कि समझना है। अगर समझ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से उसको डीलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से आपको हमने रिलेशनशिप करा दिया, किससे, नेम से भी, और देखिए डेफिनेशन से भी, आइडेंटिटी से भी, है ना। अब है कि अगला पॉइंट है कि हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए, तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? तब जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में जस्ट हम लोग हैव हैज का यूज़ करते हैं, अपर वर्ब थिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप। लेकिन सबसे मेरी चैलेंज पॉइंट होता है वर्ब थ्री, यानी वर्ब क्रिया के रूप को याद करना। ये हमारी चैलेंजिंग टॉपिक्स है। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊं कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि वर्ब के रूप को कैसे टेक्निकल से आप इसको जहन में, दिमाग में रख सकते हैं। याद नहीं करना है, क्योंकि हमारी क्लास में आपको रटना नहीं है, तो टेक्निकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे क्रिया के रूप को याद कर लोगे। तो डेफिनेटली ये होता क्या है कि जब तक वर्ब का अगर फॉर्म्स याद नहीं होता है तो इस टेंस को हम बना नहीं पाएंगे। इस टेंस को बनाने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और चूंकि वर्ब का फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि आगे जब भी पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड सेंटेंस बनाएंगे, तो हमको पैसिव वॉइस में ही बनाना होता है, तो उस समय हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज हमने जो बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो हमने लैटिन वर्ड या डेफिनेशन या इसकी आइडेंटिटी, मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हाँ, मैं बार बार अपने फ्रेंड्स से एडवाइस करता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पे जाएं, वहां पे अपने कमेंट डालें। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर अच्छा लगे वीडियो तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी देखें और इससे एडवांटेज करें। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिस पे हमने चर्चा करेंगे द फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। तो आज इतना ही, तो शुक्रिया।